बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अडियाला जेल के बाहर वाटर कैनन का इस्तेमाल इमरान खान साहब की बुजुर्ग बहनों पर, वहां कारकुन खवातीन पर, मर्द कारकुनों पर, टिकट होल्डर्स, एमएनएज, एमपीएज वहां मौजूद, वर्कर्स मौजूद, और जिस तरह से 9 दर्जा हरारत में इन बुजुर्ग खवातीन पर, दीगर खवातीन पर ये वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, बेशर्मी है, शदीद बेशर्मी है। खवातीन बाहर हों, इस तरह से भिगो देना, और फिर इस सर्दी में बहुत ही बेहुदा हरकत है, और ये इनके साथ किया गया। और वाटर कैनन तो फिर उसका एक प्रेशर होता है, जिस तरह से वो बाकायदा तौर पर लगती है आके, उसकी चोट होती है, और अगर कोई उसके सामने रेजिस्ट करे, गिरता है दूर जाके। तो इमरान खान साहब की तीनों बहनों के हाथ छिल गए, घुटने छिल गए, गिरी वो बुरी तरह से। तैयबा राजा उनके साथ थी। तैयबा राजा जो है वो बुरी तरह से गिरी, और फिर उनको नौरीन न्याजी साहिबा ने और उज़मा साहिबा ने उठाया आकर, वो फिर गिनी। एक का घुटना छिल गया, हाथ छिल गए, और चोटें आई उन खवातीन को। अब कौन करता है कि 9 दर्जा हरारत हो, और वहां पर आप इन खवातीन पर जो 16 घंटे से वहां बैठी हुई हैं, और जमहूरी आईनी हक एहतजाज है, उनको आपने वहां पर निशाना बनाया है। शदीद सांस की बीमारी हो सकती है इस तरह से भीगना, लिबास पूरा भीग जाए, खुद भीग जाए इस सर्दी में, रात में खुले आसमान तले, हाइपोथर्मिया हो सकता है, कुछ ऐसे मसाइल हो सकते हैं, बुखार हो सकता है, जानलेवा खुदा ना खास्ता हो सकता है इस तरह के हालात में। और फिर आपने ये किया कि इन लोगों की जो गाड़ियां थी, इनके जो ड्राइवर्स थे, वो पीछे खड़े हुए थे, वहां ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया है, इनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं, टायरों में से हवा निकाली है। ये सब कुछ किया गया है इन खवातीन के साथ। शाहिद खटक साहब, वो अलीमा आपा को बचा रहे थे, बचाते बचाते वाटर कैनन का प्रेशर उन पर जैसे ही आकर हिट किया उसने, वो गिरे हैं, नाले में गिरे हैं, और उनकी सीधी टांग में फ्रैक्चर हो गया अस्पताल से। उनकी तस्वीर आई, मीना खान आफरीदी के साथ बैठे हुए थे। तो ये पूरी तरह से इन लोगों के साथ जो अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल कर रहे थे, बर्बरियत की गई है, और बहुत बुरी तरह से इंतजामिया ने ये सब कुछ किया है। ये तरीका नहीं होता, ये महज़्ज़ब मुआशरों का तरीका नहीं होता, खासतौर पर खवातीन के साथ, लेकिन ये किया गया। और इमरान खान साहब की बहनों के साथ तो ये मुसलसल किया जा रहा है। इमरान खान साहब को जो कैद तन्हाई है उसमें रखकर ये काम जारी है। दूसरा, मैं आपसे अर्ज करूं, इससे क्या हासिल हो जाएगा? 26 नवंबर को तो गोलियां चली, क्या इमरान खान का मौकिफ बदला? जो अक्टूबर के आगाज में गुज़श्ता बरस हुआ था, क्या इमरान खान का मौकिफ बदल गया? जो 25 मई को हुआ था, इमरान खान का मौकिफ बदल गया, उस पर गोलियां चल गई। क्या इमरान खान का मौकिफ बदल गया, जो अब इस वाटर कैनन से इन लोगों को यहां इस तरह की तकलीफ देने से इमरान खान का मौकिफ बदल जाएगा? कैसे बदल जाएगा? उसका मौकिफ बदलना होता तो 26 नवंबर को बदल चुका होता, वजीराबाद के बाद बदल चुका होता। इमरान खान इज एन एंटायरली डिफरेंट पर्सन। तो ये गलती की जा रही है, और ये इंतजामिया को संभलना समझना चाहिए। अब मैं आपसे अर्ज करूं, इन हालात में कि जहां अडियाला के बाहर ये लोग बैठे हुए, मैं ये देख रहा था कि कुछ तर्जुमान हुकूमत के, और जो हुकूमत के साथी हैं उनके तर्जुमान, वो ये कह रहे थे कि अब तो हुकूमत मजबूर हो जाएगी, इमरान खान को यहां से वहां मुंतकिल किया जाए जहां ये लोग ना पहुंच सकें, जहां कारकुनान ना पहुंच सकें, जहां इस तरह की सिचुएशन ना हो, ये बताया जा रहा था। अब ऐसी जगह कहां से लाएंगे? यानी अगर मछ जेल की भी बात होती है, तो बलूचिस्तान में महमूद खान चकजई साहब हैं, अख्तर मैंगल साहब हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठीक ठाक मजबूत है वहां पर। तो कैसे लाएंगे बलूचिस्तान में ऐसी जगह? खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पंजाब में कहीं ले जाएंगे तो इमरान खान साहब जो हैं वो पूरे पंजाब में, पूरे सिंध में पॉपुलर है, तो ऐसी जगह लाएंगे कहां से? तो एक ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, मोहम्मद मालिक साहब ने इसी सवाल में एडअप किया है कि हुकूमत एक और तैयारी कर रही है। जो इदारों के मुलाजमीन सजा के हकदार करार पाते हैं, किसी भी वजह से उन्हें सजा हो जाती है, तो ऐसे लोगों को, जैसे ये अडियाला है, कोट लखपत है, कैंप जेल वगैरह है, मछ जेल वगैरह है, इस तरह की जगह पर नहीं रखा जाएगा। इनके लिए एक अलग से फैसिलिटी या तो नई बनाई जाए, या पहले से मौजूद फैसिलिटी जो है वो बता दिया जाए कि वहां ये लोग रखे जाएंगे। और इनके साथ साथ मालिक साहब कहते हैं कि इनके साथ साथ हाई प्रोफाइल कैदियों को भी वहां मुंतकिल किया जाए। ये इंतजामिया की तैयारी है। तो इमरान खान साहब के केस में ये हो सकता है।
पहले भी लोग बता रहे थे कि अडियाला जेल के बाहर आने नहीं देंगे, और वहां पर लोग आ गए। और अब उनके साथ जो किया गया है वो आपने देखा, दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत अफजाई हो रही है कि ये कहां किया जाता है इस तरह के मौसम में, इस तरह की उम्र के लोगों के साथ, इस तरह के स्ट्रेचर के लोगों के साथ, लेकिन हमारे यहां ये सब कुछ जारी है। इन हालात में याद कीजिए, आपको मैंने कल रात आखिर में खबर दी थी सुहेल आफरीदी स्टैब्लिशमेंट की डील के हवाले से बात करते हुए कि एक सीनियर सहाफी का दावा है। मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, दुरुस्त नहीं है, लेकिन वर्किंग रिलेशनशिप एक सीएम का और उसके साथ काम करने वाले लोगों का वो तो होता है। अब शफी जान साहब मौजूद थे नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में, और वहां पर उन्होंने बताया कि जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो तो है। फिर दोबारा पूछा गया मुलाकात वगैरह, उन्होंने कहा इस वर्किंग रिलेशनशिप के सिलसिले में जो चीजें होती हैं वो भी हो रही हैं, लेकिन हम बात करना चाहते हैं स्टैब्लिशमेंट से। और उन्होंने कहा जो नून लीग वाले बैठे हैं इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है किसी चीज का, इसलिए बात होगी स्टैब्लिशमेंट से, ये इमरान खान साहब ने कहा है। और उनको नदीम मलिक साहब ने कहा कि आपके जो सीएम है वो आपके लिए रास्ता निकाल सकते हैं, आप लोग स्टैब्लिशमेंट से बात करें तो रास्ता निकल सकता है, तो अपने सीएम से भी कहें, खुद भी करें, और कोशिश करें कि बात की जाए, बात करने से रास्ता निकलेगा। ये वो पॉइंट है जो मैं आपसे बार बार अर्ज कर रहा हूं कि बात करेंगे तो बात बनेगी, वरना चीजें बिगड़ती हैं, मजीद बिगड़ेंगी। और इस वक्त यहां से आगे बिगाड़ ना पाकिस्तान के हक में है, ना इमरान खान के हक में है, ना इदारों के हक में है, तो फिर इस मजीद बिगाड़ का करना क्या है? चीजें बेहतर करने वाले काम करने चाहिए और वो काम होने चाहिए। और शफी जान ने तस्लीम किया मोहम्मद मालिक साहब की बात को कि हाँ, हम तस्लीम करते हैं, बात हो रही है, बात होगी, वर्किंग रिलेशनशिप की हद तक तो मामलात है और इससे आगे जाएंगे। हम कभी भी फौज के खिलाफ नहीं थे, और वो बार बार इमरान खान साहब की बात याद करवाते हैं कि उन्होंने कहा था मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। तो इसलिए उनका ये कहना है कि हम एंटी आर्मी नहीं हैं, और ये बात गलत समझी जा रही है अगर हमारे बारे में कोई इस तरह के यकीन दिला रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये शो करना होगा, और ये दूसरी साइड से भी शो करना होगा, एस्टैब्लिशमेंट की साइड से भी, कि बातचीत के लिए रजामंद है। और देखिए, अब जब बात करने आए हैं तो इतने अरसे में, इतने दिनों से इस तरह की कोई चीज नहीं हुई जो सीबीएम्स को आगे बढ़ाने में मदद देगी चीज। तो ये वो चीज है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी और एस्टैब्लिशमेंट को भी करनी पड़ेगी। आखिर में जाते जाते एक वीडियो आई है, डक्की भाई की वीडियो। डक्की भाई ने एक वीडियो खुद की, 100 डेज इन जेल। फिर उन्होंने यासिर शामी साहब को इंटरव्यू दे दिया डेली पाकिस्तान के लिए। अब आप देखिए कि डक्की भाई की एक और वीडियो है। डक्की भाई अपनी वीडियो में, पहली वीडियो में, आई एम बैक 100 डेज इन जेल, वो जो बता रहे थे, तो डक्की भाई ने क्या बताया था? उन्होंने बताया कि उन्हें मारा पीटा गया, उनकी फैमिली से, उनकी बीवी से बदतमीजी की गई, और उन्हें बुलाकर धमकियां दी गई कि आपको भी गिरफ्तार कर लेंगे। फिर रिश्वत ली गई, ठीक ठाक रिश्वत ली गई। ये रिश्वत ली सरफराज चौधरी साहब ने, शुएब रियाज साहब ने, और फिर डक्की भाई को जो है वो बिग ब्रदर की मदद मिली थी। डक्की भाई ने कहा मुझे बहुत मारा, एक बार तो ऐसा थप्पड़ मारा कि मुझे लगा सब कुछ मेरी आंखों, मेरे मुंह में आ गया है, और मेरा जो विजन था वो ब्लरी हो गया। ये डक्की भाई ने बातें की। और तेरी तेरी तेरा एक 7 साल के बच्चे को कॉल मिला के उस बच्चे से भी कहा गालियां दो, तेरी बच्चा बच्चा बच्चा, वो तमाम गलीज तरीन गालियां डक्की भाई बता रहे थे कि ये दी गई हैं उन्हें, उन्होंने बीप कर दिया उन गालियों को। अब डक्की भाई की नई वीडियो आ गई है, और उस नई वीडियो में नजर क्या रहा है? डक्की भाई जिनके पास थे उनके पास हैं, तफ्तीशकारों के पास, और वहां मिलने पहुंचे हैं डॉक्टर अफान कैसर, मुल्तान वाले लिवर स्पेशलिस्ट, और जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे काम भी करते हैं। डॉक्टर अफान कैसर जो हैं, उनको बिठा के, विटनेस बना के डक्की भाई को बुला के पूछा जा रहा है, हाँ जनाब, आपको हाथ लगाया, आपके साथ कुछ हुआ, आपको कुछ कहा गया, और ये जो जुनैद सलीम साहब ने बात कर दी है कि आप पे तशद्दुद हुआ है, ये बात कितनी दुरुस्त है, जरा बताएं, डॉक्टर साहब को बताएं, डॉक्टर अफान कैसर को। और डक्की भाई कह रहे हैं नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो डक्की भाई का ये कहना है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले डक्की भाई ने खुद अपने यूट्यूब चैनल पे आके बताया कि बहुत मारा गया। एक बंदा मिलने भी आया तो मैंने तब भी उससे कहा कि यार इनसे कहो मुझे इतना मत मारें, ये डक्की भाई ने कहा था। अब डक्की भाई की नई वीडियो जो है वो कुछ और कहानी बयान कर रही है, और पता ही चल रहा है कि जिन लोगों ने ये नई वीडियो जारी की है वो सरफराज चौधरी साहब जो हैं, उनके लिए जगह बनाना चाहते हैं, रास्ता पेव करना चाहते हैं, और सरफराज चौधरी साहब को मुश्किलात से निकालना चाहते हैं। डक्की भाई ने जो कुछ किया और कहा और बताया,
उसके बाद सरफराज चौधरी साहब के खिलाफ शदीद अवामी गम गुस्सा देखा है हमने, शदीद। अब नकी भाई की इस नई वीडियो को जारी करने के बाद कोशिशें की जा रही है कि झूठ बोल रहा था। सरफराज चौधरी साहब ने ये सब कुछ नहीं किया और वो तो इस वीडियो में भी बता रहे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन ऐसी बात पे कौन यकीन करता है? इस सवाल का जवाब आप मुझे दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।